तो अगर फिनोल की बात करें तो रंज साइंटिस्ट था, जरा तो बता। अगर फिनोल की बात करें, रंज साइंटिस्ट था जिसने 1834 में, ठीक है, फिनोल को कोल टार से जो है आइसोलेट किया था। सबसे पहले उसी ने दरियाफ्त किया था कि भाई फिनोल नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिनोल का नाम जो है बेंजीन के ओल्ड नेम फीन से लिया गया है। तो बेंजीन का पुराना नाम था फीन, फीन में ओल डाल दें क्योंकि इसमें भी OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप होने की वजह से इसका नाम, इसके नाम में भी अल्कोहल की तरह ओल आना चाहिए। तो बेंजीन के ओल्ड नाम फीन में ओल डाला गया, तो ओल डालने से ये फिनोल बन गया, तो इसका पूरा नाम है, पुराना नाम है। अब फिनोल्स सिर्फ ये नहीं है कि बेंजीन रिंग पे एक OH लगा है तो वही फिनोल है, फिनोल्स एक पूरी क्लास है। तो अगर हम बात करते हैं खाली फिनोल की, इसका मतलब है कि हम इसकी बात करते हैं कार्बोलिक एसिड, ठीक है, अगर खाली फिनोल है, ठीक है, हमारे पास। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द खाली फिनोल, खाली फिनोल का मतलब है ये कि बेंजीन रिंग के साथ OH लगा, तो ये आपका हम फिनोल की बात करते हैं, ठीक है। पर अगर हम बात करते हैं फिनोल्स की, हम बात करते हैं किसकी, फिनोल्स की, तो फिनोल्स जो हैं एक पूरी फैमिली है, ठीक है, एक पूरी फैमिली है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है, अगर उस पे OH ग्रुप आ जाए तो उनको हम फिनोल्स कहते हैं। तो अल्कोहल और फिनोल में सिंपल सा एक ही डिफरेंस है कि अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो उसको हम फिनोल्स कहेंगे। अगर ओपन चेन कंपाउंड्स पे OH लगा हुआ है, या एलिसाइक्लिक कंपाउंड पे लगा हुआ है, या नॉन एरोमेटिक पे लगा हुआ है, या एंटी एरोमेटिक पे लगा हुआ है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, अल्कोहल कहेंगे, उसको हम फिनोल नहीं कहेंगे, उसको हम फिनोल नहीं कहेंगे। तो फिनोल होने के लिए जरूरी है कि ये जो बेंजीन रिंग का या कोई भी एरोमेटिक रिंग है उससे जो बॉन्डेड कार्बन एटम है उस पे डायरेक्टली OH लगाओ तो उसको हम फिनोल कहेंगे। तो अगर मैं 2-4 कंपाउंड लिखूं तो मुझे बताएं इनमें फिनोल कौन है। व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट इज दिस, अल्कोहल और फिनोल, ये क्या है, अल्कोहल है फिनोल है, ये अल्कोहल है। अच्छा इसको देखें जरा, व्हाट यू से, अल्कोहल है फिनोल है, ये भी अल्कोहल है। व्हाट अबाउट दिस वन, अल्कोहल फिनोल, क्या चीज है ये भी अल्कोहल है, ठीक है। फिनोल होने के लिए एरोमेटिक कंपाउंड देखें, ये हो गया फिनोल OH। अब फिनोल जो है आपका एक से ज्यादा OH, फिनोल में और ज्यादा OH। तो फिनोल की क्लासिफिकेशन अल्कोहल की तरह रहती है। फिनोल की क्लासिफिकेशन किस तरह से रहती है कि फिनोल्स जो हैं होते क्या है, फिनोल्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो उनको हम फिनोल्स कहते हैं। फिनोल मोनोहाइड्रिक होते हैं, फिनोल्स क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक। कौन से फिनोल मोनोहाइड्रिक होते हैं, जिनके जिनके पास एक ही OH हो। फिनोल्स डायहाइड्रिक होते हैं, फिनोल्स ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक होते हैं। तो ये आपका ट्राइहाइड्रिक फिनोल है। इसका नाम बात करें तो इसका फिनोल, और इसका सिंपल नाम है कार्बोलिक एसिड। इसका नाम जो है कैटिकोल है। तो आप इसको, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ठीक है, आप इसको बेंजीन 1,2 डाइओल भी कह सकते हैं। अब इसका अपना नाम जो है पायरोगेलोल है, पायरोगेलोल। और इसका आयुपेक नेम ये भी हो सकता है कि 1,2,3 बेंजीन ट्राइओल। अब दूसरी बात ये कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनमें जो इनके कॉमन नेम है वही आयुपेक सिस्टम में ये रिटेन करते हैं, इनका नाम जो है वो चेंज नहीं होता। इसका नाम अक्सर जो है इसको हम कॉमन नेम जो है वही यूज होता है। तो ये फिनोल कॉमन नेम भी है, आयुपेक नेम भी है, ठीक है। मिथाइल बेंजीन को हम टोलिन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनके जो आयुपेक सिस्टम में भी उनके नाम रिटेन होते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक कोई दिक्कत के फिनोल्स वो कंपाउंड होंगे जिसमें जिसमें क्या होना चाहिए कि OH ग्रुप जो है
वो डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन होना चाहिए। OH ग्रुप जो है डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो उनके बाद क्या है, उसके बाद वे प्लस करते हैं। तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन एटम ऑफ बेंजीन, बेंजीन रिंग आर कॉल्ड फिनोल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो, इनडायरेक्टली ना हो, आप इसको क्या कहोगे, व्हाट यू से दिस कंपाउंड, इज इट अल्कोहल और फिनोल, क्या कहोगे आप इस कंपाउंड को, आप क्या कहोगे, अल्कोहल कहोगे, फिनोल? अल्कोहल, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ OH डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो ये आपका अल्कोहल होगा। तो ये छोटी सी बात समझने की कोशिश करें। द सिंपलेस्ट फिनोल हाइड्रोक्साइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। सबसे से सादे में सादा सिंपल से सिंपल फिनोल जो है वही है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है, इसको फिनोल भी कहते हैं, इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। तो फिनोल का मतलब कार्बोलिक एसिड, फिनोल्स का मतलब पूरी फैमिली, एंटायर फिनोल्स। अच्छा, द नेम वाज टेकन फ्रॉम द ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का पुराना नाम था फीन, तो फीन में लगाया ओल, तो ये आपका हो गया बेंजीनोल यानी फिनोल। तो इसका नाम इस तरह से पड़ा। इट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय रंज, साइंटिस्ट था 1834 में, कोल टार से इसने क्या किया, इसको आइसोलेट किया। इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट सॉलिड। अब कलरलेस, इसका कोई रंग नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट उसको कहते हैं ऐसा सब्सटेंस जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करे, यानी पानी में जो वाटर वेपर्स हैं उनको एब्जॉर्ब करे और उसी में डिजोल्व हो जाए। और इसकी जो सॉल्यूशन बनती है खुद कलरलेस है, पर जो सॉल्यूशन बनती है वो पिंक बनती है। तो इट मेल्ट्स एट 43 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने बुक में अगर आप फेडरल का बुक देखेंगे, पंजाब का देखेंगे, आपको 41 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एंड बॉयल्स एट 182 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड की हाई बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। अच्छा, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। अगर आप ठंडे पानी में फिनोल डालते हो तो बिल्कुल ये कम डिजोल्व होगा, पर अगर आप 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म कर लेते हो तो ये मिसिबल इन वाटर होगा। जितना मर्जी है आप फिनोल पानी में डाल दें, डिजोल्व हो जाएगा। कब और कहाँ पे, 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाई अब फिनोल ग्रुप जो है, जो OH ग्रुप है, वो क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है, कौन बताएगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, डीएक्टिवेटिंग। और ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को 1000 टाइम्स इंक्रीज करता है। 1000 टाइम इट मेक्स बेंजीन मोर रिएक्टिव देन बेंजीन इटसेल्फ। तो OH group of a phenol is activating group, hence it is more reactive than benzene. कितना more reactive भाई, 1000 times. It is 1000 times more reactive than benzene. It gives violet color with aqueous ferric chloride. Ferric chloride के साथ ये जो आपका ये कंपाउंड बनेगा जिसका वायलेट कलर होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। इट इज पॉइजनस एंड कॉज ब्लिस्टर्स ऑन स्किन, क्योंकि ये पॉइजनस होता है, तो अगर स्किन से कांटेक्ट में आएगा तो स्किन को ये जो है डैमेज कर सकता है, ब्लिस्टर्स कॉज कर सकता है। इट इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक सोप्स, डिसइंफेक्टेंट्स। और ये जो डिटोल हम यूज करते हैं, डिटोल का फार्मूला क्या है, 2,4-डाइक्लोरो 3,5-डाइमिथाइल फिनोल, डाइमिथाइल फिनोल, ठीक है, 3,5-डाइमिथाइल फिनोल। ये जो है इसकी नेचर होती है आपकी इसकी डिटोल की। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीसेप्टिक सोप्स। इससे हम एंटीसेप्टिक सोप बनाते हैं, प्लास्टिक्स बनाते हैं। कौन सा बनता है याद हो अगर आपको, बेकलाइट, फिनोल से बेकलाइट बनता है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज, ऑइंटमेंट्स, मरहम, लोजेंजेस, गरारा करने वाली दवाएं, गला खराब हो जाए तो, क्योंकि ये क्या चीज है, डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है।
गार्गल्स भी वही हो गया, गरारा करने वाले माउथ वॉश वगैरह जो होते हैं। अच्छा, उसके बाद इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में क्या होगा कि आप इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो 3 जब नाइट्रो ग्रुप इसमें सब्सटीट्यूट हो जाएंगे तो उस ट्राई नाइट्रोफिनोल को 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। एस्पिरिन टैबलेट पेन किलर है। इट इज आल्सो यूज एज अ इंक प्रिजर्वेटिव, तो इंक को प्रिजर्व करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया स्लाइड इंट्रोडक्शन ऑफ फिनोल। अब अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल की, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फिनोल किस तरह से है, इस तरह से। अब आपको भली भांति पता होगा कि बेंजीन का हर कार्बन जो है वो sp2 हेपेटाइज होता है। बेंजीन का हर कार्बन क्या होता है, sp2 हेपेटाइज होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेरिक नंबर फाइंड करते हैं। तो कौन बताएगा इसका स्टेरिक नंबर क्या होना चाहिए, कौन बताएगा ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर क्या होगा? 4, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। तो ये ऑक्सीजन जो है वो sp3 हेपेटाइज्ड है। ठीक है, तो सिंपल सी बात कि ये तो बेंजीन में हमने पढ़ रखा है। तो पहली बात कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। कैसे बन रहा है आप बताओगे? उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। कैसे बन रहा है आप बताओगे? तो भाई ये sp2 हेपेटाइज कार्बन और ये sp3 हेपेटाइज कौन सा ऑक्सीजन, और इसके पास s ऑर्बिटल है। तो भाई ये जो बॉन्ड बना लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हेपेटाइज कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एंड sp3 हेपेटाइज ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। तो ये जो बनेगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये बनेगा लीनियर overlapping of sp2 of benzene ring, benzene and sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो है, ठीक है, ऑक्सीजन की sp3 ऑर्बिटल, जबकि बेंजीन रिंग से जो है sp2 हेपेटाइज कार्बन ये आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो सेम फॉर द, अब ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये कैसे बनेगा भाई, sp3 ऑफ ऑक्सीजन एंड s ऑफ हाइड्रोजन, ओवरलैपिंग लीनियर होगी क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। बात समझ आ गई बेटा? स्ट्रक्चर वाली बात समझ आ गई? सिंपल सी बातें हैं, फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। बात समझ आ गई? आ गई? ओके, चलिए भाई। के बाद क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैंने आपको कहा कि अल्कोहल्स की तरह फिनोल्स मोनोहाइड्रिक होते हैं अगर एक ही OH बेंजीन रिंग से लगा हुआ है। फिनोल्स डाइहाइड्रिक होते हैं अगर 2 OH डायरेक्टली बॉन्डेड हैं। फिनोल्स ट्राइहाइड्रिक होते हैं अगर 3 OH लगे हुए हैं, या फिनोल को आप पॉलीहाइड्रिक कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ क्या आपके OH ग्रुप कितने लगे हुए हैं। ठीक है, तो फिनोल जो है मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हाइड्रिक फिनोल्स हो सकते हैं। अब नॉमेनक्लेचर की बात करें, नॉमेनक्लेचर की बात करें तो देखें जरा, कि अगर ये फिनोल है क्योंकि OH बेंजीन से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो फिनोल अपना नाम जो है वो रिटेन करेगा। ठीक है, अब ये ज्यादा हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है OH, तो 2 कार्बन पे क्या मौजूद है, मिथाइल, इसका नाम होगा 2 मिथाइल फिनोल, पर इसका अपना नाम है आर्थोक्रिसोल। तो भाई ये आपका क्या होगा कि अब ये देखें पहला कार्बन यही होगा क्योंकि OH जो है हाई प्रायोरिटी पे, तो 3 पे मिथाइल है तो आप 3 मिथाइल फिनोल, जिसका मेटाक्रिसोल हो सकता है। ठीक है, फिर आप पैराक्रिसोल कैसे बनाएंगे? पैराक्रिसोल बनाने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आपने OH लगाया और इसके बिल्कुल सामने वाली पोजीशन पैरा होती है, तो आप इधर जो है ये आपका बन गया पी क्रिसोल, यानी आयु पटने में ये 1 होगा, ये 4 होगा। ठीक है,
अगर 2 OH हैं तो भाई कैटेगरी किस में आ गया, डायहाइड्रिक में आ गया। यानी ऐसे फिनोल जिसमें 2 OH ग्रुप हो इसके पास हैं, तो अब क्या है 1,2 बेंजीन डायोल या केटिकोल इसका नाम है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा कि 1 2 3 4 दूसरा 6 पे है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, आप इस तरह से कर सकते हो 1 2 3, इस तरह से कर सकते हो। क्योंकि फर्स्ट कार्बन वो होगा जो मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2,6 डाइब्रोमो फिनोल, डाइब्रोमो फिनोल होगा, ठीक है बेटा। इसका नाम रिसार्सिनोल R13 बेंजीन डायोल, ठीक है। इसका नाम हाइड्रोक्विनोन होता है, और 1,4 ये 1 ये 4 बेंजीन डायोल। इसका नाम क्या होगा कि ये 1 ये 2 इसको आर्थो कहते हैं, तो आर्थो नाइट्रोफिनोल कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा नेफ्थोल। अब ये नेफ्थलीन है तो इस पे OH लगा हुआ है, तो जैसे फिनोल का नाम पड़ा था कि फीन प्लस ओल, इस तरह से नेफ्थलीन पे जो नेफ्थोल लगेगा वो किस तरह से लगेगा कि नेफ्थलीन पे OH लगा हुआ है तो नेफ्थोल नाम हो। अच्छा यहाँ पे देखिए रिंग फ्यूज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिंग फ्यूज हो रही है। ये जो फर्स्ट कार्बन ये अल्फा कहता है और ये बीटा होगा, यहाँ पे रिंग फ्यूज हो रही है, ये अल्फा ये बीटा, तो नीचे अल्फा नेफ्थोल लिखा हुआ है यानी अल्फा कार्बन पे OH है। तो अगर आप 2 या 3 कार्बन पे लगाते तो ये बीटा नेफ्थोल हो जाता है, ये बीटा नेफ्थोल हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो 2 मेथड हैं बुक में दिए हुए। एक डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लें भाई, क्लोरोबेंजीन। तो हमने क्लोरोबेंजीन लिया, ये आपका क्लोरोबेंजीन। आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% यानी इसकी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, दिल सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है 10%। कंडीशन ऊपर लिखी है कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 ATM प्रेशर। तो हमें जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो मिलेगा ONA में, इंटरमीडिएट क्या मिलेगा ONA, ठीक है। और ONA मिलेगा, और जो है उसका नाम होगा सोडियम फिन ऑक्साइड। प्लस क्या बनेगा कि यहाँ से जो है आपका हाइड्रोजन और यहाँ से क्या निकला क्लोरीन HCl। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये जो HCl है, ठीक है, इसका जो हाइड्रोजन है सोडियम को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो हमें मिलेगा फिनोल प्लस सोडियम क्लोराइड, फिनोल प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से पहला मेथड ये है कि आप बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, इसको डाउस प्रोसेस कहते हैं, आप डाउस प्रोसेस से इसको बना सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकते हैं आप। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आप पहले क्या करोगे, न्यूट्रलाइज करोगे, क्योंकि वो एसिड है, तो आप उसको बेस से रिएक्ट कराओगे तो आपको सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा। उसको फर्दर किसी से ट्रीट कराओगे। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप क्या करोगे कि ये फिनोल बनाना है, तो आप क्या करोगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड यूज करेंगे, इसके नाम से ज़ाहिर है ये एसिड है। तो आप इसको बेबी से बेस को रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिलेगा, सोडियम बेंजीन, यानी ये आपको सोडियम साल्ट मिल गया सल्फोनिक एसिड का, सल्फोनेट। अब क्या होगा कि आप इसको 2 फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ONA प्लस सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। तो सोडियम सल्फाइड और ONA सोडियम फिनॉक्साइड, और ये तो हमने पिछले रिएक्शन में देखा था कि सोडियम फिनॉक्साइड को जब आप एसिडिफाई करोगे किसके साथ, HCl के साथ,
तो बताएं क्या बनेगा, क्या बनेगा? फिनोल प्लस सोडियम क्लोराइड, फिनोल प्लस सोडियम क्लोराइड, तो हमें मिलेगा फिनोल प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये दो रिएक्शंस हैं जिनसे हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ गई? के बाद है रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल। मैंने सवेरे आपको बताया था कि भाई फिनोल का जो OH ग्रुप है ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को 1000 टाइम्स इंक्रीज करता है, 1000 टाइम इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप ये क्या करेगा, अपना जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के अंदर इंसर्ट करेगा। अब जैसे ही बेंजीन रिंग में लोन पेयर आएगा तो वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, आर्थो एंड पैरा। तो जो नेक्स्ट ग्रुप लगेगा वो आर्थोपेरा पे लगेगा। तो OH एक एक्टिवेटिंग और आर्थोपेरा डायरेक्टर है। फिनोल इज 1000 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इट्स OH ग्रुप इज एक्टिंग एज एक्टिवेटिंग ग्रुप, आर्थोपेरा डायरेक्टर है, ठीक है। इट गिव्स मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पेरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो जो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो दो प्रोडक्ट देता है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है वो आर्थो और पेरा दोनों पोजीशन पे होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल दोनों पे अटैक कर सकता है, इसलिए हमें एक नहीं दो प्रोडक्ट मिलेंगे मिक्सचर की। मेटा में आपको एक मिलेगी। फिनोल इज वीक एसिड एंड कैन रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव्स। अब देखें ये फिनोल है, फिनोल एक वीक एसिड है, वीक एसिड। अब वीक हो एसिड या स्ट्रांग हो, न्यूट्रलाइज तो होगा, न्यूट्रलाइज तो होगा ही होगा, वो इनहेरेंट एबिलिटी होती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएं, क्या होगा कि ये एसिड है तो ये क्या देगा, हाइड्रोजन, और ये बेस है तो ये क्या देगा, OH। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड यानी सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल प्लस हमें मिलेगा वाटर। तो ये हमें सोडियम साल्ट ऑफ फिनोल मिलेगा। क्लियर है? तो ये क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ, रिप्लेस हुआ है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एसिडिक या बेसिक? ये एसिड है और ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो फिनोल एज अ वीक एसिड हमने लिखा हुआ है, तो ये एसिड है, ठीक है बेटा। सेव करते हैं। तो क्लियर? चलें भाई, क्योंकि फिनोल खुद एक वीक एसिड है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास स्ट्रांग बेस होना चाहिए। जो वीक बेसिस होंगे वो इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकेंगे। तो वीक बेसिस लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डू नॉट रिएक्ट विद फिनोल। तो ये खुद एक वीक एसिड है। अब स्ट्रांग एसिड जो होता है इन कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। तो फिनोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज नहीं कर सकेगा फ्रॉम द मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। It is weak acid, hence it does not change the color of litmus, not evolve hydrogen from sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate। मैंने आपको बताया कि फिनोल एक वीक एसिड है, इस वजह से ये लिटमस का कलर भी चेंज नहीं कर सकता और ये जो है इतना इनफ स्ट्रांग नहीं है कि मेटल के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल सके। उसके बाद इट इज मोनो, अच्छा दूसरी बात क्या है कि इट्स के वैल्यू इज 1.3 इंटू 10 टू पावर -10। तो इसकी जो पीएच रहेगी अराउंड 9 रहेगी, ठीक है। सॉरी इसका जो के है वो ये है, यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो 10 टू पावर -10 है, बहुत ही कम है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन है पीएच बिटवीन 5 to 6। तो इसकी सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो 5 और 6 के दरमियान होगी। तो जितना एसिड उसकी पीएच जो है 7 के क्लोज होगी तो वो वीक एसिड होगा। तो इसकी 5 to 6 है यानी 7 के क्लोज है। जितना पीएच कम होती है एसिड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रांग एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड में, उसके बाद फिनोल, उसके बाद वाटर, उसके बाद अल्कोहल। तो अल्कोहल से ये ज्यादा एसिडिक होते हैं
पर वाटर से कम होते हैं। देखिए वाटर से कम होते हैं तो वाटर से सॉरी ज्यादा होते हैं, क्योंकि वाटर की डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आपको पता है 1 × 10⁻⁻14 की कितनी है 1.3 × 10⁻10 और इसकी -5 तक होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये सीन रहेगा, ठीक है बेटा। तो पहला पहला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ जिंक। ये हमने बेंजीन की प्रिपरेशन में पढ़ा था कि जब आप फिनोल को रेड हॉट जिंक डस्ट से रिएक्ट कराएंगे तो भाई जो ऑक्सीजन है फिनोल का वो जिंक ले उड़ेगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन निकल जाएगा तो आपको बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा? बेंजीन। ये जो है तब आप इसको जिंक पाउडर जो है रेड हॉट होना चाहिए, लाल गर्म होना। क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है इनको प्यारा हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा? बेंजीन की प्रिपरेशन होती है इस रिएक्शन में, अगर आपको याद हो तो। है याद? दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन। अब क्योंकि बेंजीन में क्या है, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड हैं तो 6 यानी 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे तो साइक्लोहेक्सेनोल बनेगा। क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेनोल। तो अगर आप हाइड्रोजिनेशन करते हो, ठीक है, बेंजीन की, तो बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन से ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, ठीक है, कि 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे निकल कैटलिस्ट 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल, यानी फिनोल जो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लोहेक्सेनोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा। इसके बाद सही नहीं हो अपना हैंड फ्री तोड़ दे, नया ले। तो अगर आप कोल्ड में रिएक्शन करवाओगे 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे करवाओगे तो आपको आर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल मिलेगा। अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हो तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में 3HNO और ये कंसंट्रेटेड, अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड या हीट देते हो, ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो प्रोडक्ट होगी 2 पे नाइट्रो यानी आर्थो पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो यानी पैरा पे नाइट्रो और 6 पे नाइट्रो यानी आर्थो पे नाइट्रो। ठीक है, तो हमें मिलने वाला है 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल और इसका कॉमन नाम है पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रेशन 2 कंडीशन पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट देगी, डिफरेंट प्रोडक्ट देगी। तो अगर आप लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हो तो आपको मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल मिलेगा। अगर आप जो नाइट्रेशन करते हो हीट देके कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हो तो जितनी भी आर्थो पैरा पोजिशन हैं वो सब की सब नाइट्रेटेड हो जाएंगी और हमें ट्राई नाइट्रोफिनोल मिलेगा जिसका कॉमन नाम है पिक्रिक एसिड। इसको 2 कर दी भाई कई बार। उसके बाद क्या है भाई? दूसरा रिएक्शन है आपका आखिरी, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ सल्फोनेट ग्रुप। तो बेंजीन में अगर आप सल्फोनिक एसिड लेना चाहते हैं, ये हो गया आपका फिनोल। तो अगर आप क्या करते हैं, सल्फोनेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में सल्फोनेशन में आपको आर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा। आर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है, तो मिलेगा क्या है फिर? मिलने दें भाई, हमें मिलेगा SO3H, सॉरी ये फिनोल
आर्थो पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड सल्फोनेशन हो गई, प्लस पेरा पे हो गई, पेरा पे हो गई। अब ये टेम्परेचर फिनोल नहीं रहा, सॉरी, अब ये कंपाउंड फिनोल नहीं रहा, ये मेजर कंपाउंड हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हम कहेंगे 1 2, इसकी प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप भी ज्यादा है, ये होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप चेंज होने से की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हम इसको मेजर फंक्शनल ग्रुप लेंगे, इसको माइनर लेंगे। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 का नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, बाकी जो कुछ लिखा है वही होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होता है 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये जो है मेजर प्रोडक्ट होता है, आर्थो जो है, और तेरा जो है वो माइनर प्रोडक्ट। अगर रिएक्शन जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, देन ये माइनर प्रोडक्ट होगी, और ये जो है आपकी मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों में मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में जो सल्फोनेशन होगी, जो सल्फोनेट ग्रुप एड होगा, ही विल हैव मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। पर अगर आप टेम्परेचर कम रखते हैं तो आर्थो का प्रोपोर्शन 13 से ज्यादा होगा, अगर आप टेम्परेचर ज्यादा रखते हैं तो आर्थो का प्रोपोर्शन 13 से कम होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। तो दिस इज ऑल अबाउट फिनोल, ये फिनोल यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो अभी हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर? ब्रोमिनेशन नहीं किया था, ब्रोमिनेशन नहीं किया था हमने, नो, चले कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आखिरी रिएक्शन ब्रोमिनेशन को भी कर देते हैं। ब्रोमिनेशन छठा पता नहीं सातवां जो भी है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन दो तरीकों से हो। तो अगर आप, ये फिनोल हो गया और आप ब्रोमीन से रिएक्ट कराते हैं, दो ब्रोमीन यूज करेंगे, और एक इनर्ट सॉल्वेंट सच एज कार्बन डाइसल्फाइड यूज करते हैं, इनर्ट और नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि फिनोल एक्टिवेटिंग और आर्थोपेरा डायरेक्टर है, तो प्रोडक्ट आपको दो मिलेंगी, मिक्सचर मिलेगा। किसका मिक्सचर मिलेगा? आर्थो और पेरा का। ठीक है, तो आर्थो पे ब्रोमीन और पेरा पे ब्रोमीन, आर्थो ब्रोमोफिनोल मिलेगा। ये हो गया आपका आर्थो ब्रोमोफिनोल, ब्रोमोफिनोल, या आप इसको 2 ब्रोमोफिनोल भी कह सकते हैं। प्लस मिलेगा आपको पेरा ब्रोमोफिनोल। ये हो गया आपका नोल और पेरा पोजीशन ब्रोमीन, आप इसको पी ब्रोमोफिनोल कह सकते हैं, पी ब्रोमोफिनोल कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनर्ट सॉल्वेंट से रिएक्ट कराते हैं तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगी। अगर आप एक्टिव सॉल्वेंट सच एज वाटर से रिएक्ट कराते हैं, हाईली पोलर सॉल्वेंट से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हो गया OH प्लस, फिर आप 3 ब्रोमीन यूज करोगे। ठीक है, और अगर H2O से रिएक्ट कराते हैं पोलर सॉल्वेंट से, फिर क्या होगा कि जितनी भी आर्थो और पेरा पोजीशन है सब पे आ जाएगा ब्रोमीन, सब पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। चले भाई, ब्रोमीन आ गया और छा गया यहाँ पे OH, आर्थो पोजीशन यानी 2 ब्रोमीन, 4 पोजीशन यानी पेरा ब्रोमीन, 6 पोजीशन यानी आर्थो ब्रोमीन। तो प्रोडक्ट हमें जो मिली कि जितनी भी आर्थो और पेरा पोजीशन थी सब ऑक्यूपाई हो गई जब आपने ब्रोमिनेशन किससे की? वाटर से। ठीक है, तो जब हम बेंजीन की ब्रोमिनेशन कर रहे थे तो हम कैटालिस्ट यूज कर रहे थे, यहाँ पे कैटालिस्ट यूज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि OH ग्रुप जो है वो खुद एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसने 1000 टाइम फिनोल की रिएक्टिविटी बेंजीन से ऑलरेडी बढ़ा दी है। ठीक है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ट्राइब्रोमोफिनोल। सो दिस इज ऑल अबाउट फिनोल। फिनोल के बारे में ना हमने पढ़ना था, पढ़ लिया। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, एसिडिटी की बात करें, एसिडिटी की बात करें, अगर एक चीज और फिनोल में ऐड करते हैं कि भाई एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से था। कल हमने जो डिस्कस किया था कि भाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के बाद क्या था? फिनोल,
उसके बाद क्या था, वाटर, उसके बाद था अल्कोहल। तो हम ये इधर चलें डिस्कस नहीं करते, बस आर्डर आप देख लें। डिस्कस करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड और या जब हम अल्कोहल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल की चलें सिंपल सी बात है, अगर मैं करता चलूँ तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ठहरेगी वो ये ठहरेगी कि आर इधर आ गया डबल बॉन्ड और इधर हो गया नेगेटिव। तो ये कार्बोक्सिलेट आई, और इधर क्यों, बड़ी लंबी कहानी है, इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक इतना ही काफ़ी है आपके लिए फॉर फिनोल। तो फिनोल यहाँ तक काफ़ी है, इसको मैं सेव करता हूँ और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नए चैप्टर अल्काइल हैलाइड, ठीक है बेटा।